तो आज किया जाएगा दोषपूर्ण राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित भेड़िया का नवीनतम कॉमिक्स का डिटेल रिव्यू। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। और आज के इस कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं इस कॉमिक्स का डिटेल रिव्यू करूंगा। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं फिर से इसका पॉली बैग रिमूव कर देता हूँ तो अगेन ये अनबॉक्सिंग हो जाएगी। बारिश का भी सीज़न चल रहा है, अगर कॉमिक्स को एक दिन के लिए भी खुला ऐसे छोड़ दे तो पूरी तरीके से वो ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इस तरीके की पॉली बैग में ही उसको रखना ठीक है। जब आपको पढ़ना नहीं हो तब इसमें होनी चाहिए कॉमिक्स। तो अनबॉक्सिंग में मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर दिखा देता हूँ। एक तो हमें ये पेपर स्टिकर भेड़िया का देखने को मिला था इस कॉमिक्स के साथ में, और एक ऐसा पोस्ट कार्ड नागराज का। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी हमें इस साइज़ में और इस पेज काउंट में 3 कॉमिक्स अब तक दे चुके हैं। नागराज का नाग प्रलय, सुपर कमांडर ध्रुव का ट्रैप और भेड़िया का दोषपूर्ण। और इन तीनों ही कॉमिक्स की खासियत ये रही कि तो ये सुपर साइज़ में आई, काफ़ी अच्छे साइज़ में आई, बिग साइज़ है ये कॉमिक्स का। और नए नए एक्सपेरिमेंट देखने को मिले। पेज नंबर काफ़ी कम थे इनमें। ये देखिए नाग प्रलय हमें जो देखने को मिला वो इस तरीके का उसका एक गेटअप रखा गया। पूरी तरीके से लेमिनेटेड। और अंदर के अगर पेज की बात करें तो आपको इस तरीके से पूरा कलरफुल और शानदार आर्ट के साथ में देखने को मिला। क्रेडिट्स वगैरह दिखाने की, ये जो पहले जो ग्रीन पेजेस होते थे उसका पैटर्न कम्प्लीटली चेंज करा गया। देखिए इस तरीके से क्रेडिट हमको देखने को मिले। और जैसा उस कॉमिक्स का थीम है, जैसे इस कॉमिक्स का अगर कवर देखेंगे तो आपको ये ओशियन, झुके हुए पेड़, बिजलियाँ कड़कती हुई, तो नीला हरा सा जो एक फील होता है वो पूरी कॉमिक्स में आपको देखने को मिलता है। ब्लू कलर की थीम इस कॉमिक्स में फॉलो की गई। इसके बाद हमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से ही देखने को मिली ट्रैप, जो सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक्स थी। इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया। प्राइस बाय द वे सभी का 200 रुपीज़ रखा गया, तीनों का ही। और ट्रैप में हमें एक्स्ट्रा कवर देखने को मिला। एक्स्ट्रा कवर इसे बोलते हैं कि इन्होंने 4 कवर दिए हमें, 2 की बजाय, आगे और पीछे। तो ये एक्चुअली टाइटल कवर था ट्रैप का, बट इसको स्पॉइल ना करने के लिहाज से सारी जो क्रेडिट्स वगैरह है इस तरीके का टाइटल हमें दिया गया। पीछे भी ऐसा किया गया, सुपर कमांडर ध्रुव के लोगों को थोड़ा धुंधला किया गया और एक और बैक कवर हमें दिया गया। तो इस तरीके का नया एक्सपेरिमेंट किया गया ट्रैप में। और कवर क्वालिटी या पेज क्वालिटी दोनों में शानदार निकली। ट्रैप का अगर इनर लुक हम देखें तो अब इसमें जो थीम था वैसा कलर स्कीम इसमें फॉलो किया गया। इसमें भी थोड़ा डार्क थीम था, नाइट टाइप का, तो जैसे थीम के हिसाब से रखा गया। और थोड़ा थोड़ा इससे देख करके नाग प्रलय की याद आई, पर नाग प्रलय पूरी तरीके से अलग ही कलर स्कीम को लेकर चलता है, मतलब दोनों की फील थोड़ी थोड़ी अलग लगेगी आपको। ट्रैप में कुछ वाइट बॉर्डर भी हमें देखने को मिले कुछ सीन्स में। देखिए जैसे ये कंप्लीट सीन है फुल विदाउट बॉर्डर, ये वाइट बॉर्डर है और इसमें कुछ में डार्क बॉर्डर है। इस तरीके के अलग अलग एक्सपेरिमेंट मिले। 2 आर्टिस्ट ने बनाया था बाय द वे से। तीसरा कॉमिक्स 32 पेज का ही हमें देखने को मिला। ये है जो मेरे हाथ में है, दोषपूर्ण। इसमें एक नई चीज़ देखने को ये मिली कि यहाँ पर गोल्डन से पूरा एक प्रिंटेड है दोषपूर्ण। ये देखिए यहाँ पर भी प्रिंटेड है, पर इसमें जो एक चीज़ खली वो ये कि ये लेमिनेटेड नहीं है, वेल लेमिनेटेड। बट हाँ, इसमें आपको वो चीज़ भी देखने को मिलेगी जो भी आतंक हर्ता वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और नरकनाशक का जो उत्पत्ति श्रृंखला का प्रीमियम एडिशन का जैकेट कवर था वो वाली चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखे। वो देखिए अब इसमें ये देखिए जो बीच का जो कैरेक्टर है उसकी लाइनिंग आपको अलग से शाइन करता हुआ मिलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे भेड़िया का वहाँ पर यहाँ पे युगारंभ वर्ष वगैरह लिखा हुआ, और दोषपूर्ण तो खैर ही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर इसको बैक में जाके देखेंगे तो फिर ये अलग से आपको दिखेगा। तो ये कुछ नई चीज़ मिली। मे बी लेमिनेट करने पे ये चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती होंगी, इस वजह से ऐसा किया गया हुआ, क्योंकि आतंक हर्ता वॉल्यूम 1 और 2 और नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला का जो जैकेट कवर था वो भी लेमिनेट नहीं था बाय द वे। पर ये कुछ एलिमेंट्स डाले गए। देखिए ये एलिमेंट आपको अलग से दिखेंगे, समझ गए होंगे आप बात को। अब आप सोचेंगे कि मैं इसका डिटेल रिव्यू लेकर के आया हूँ, इसमें मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें डिस्कस की जा रही है, कंपेरिजन वगैरह। क्योंकि यही प्रॉब्लम मुझे ट्रैप में भी आई थी और यही प्रॉब्लम मुझे नाग प्रलय में भी आई थी। जब मैंने इनका डिटेल अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन किया था, उसके बाद में जब क्वेश्चन आया कि इसका डिटेल रिव्यू किया जाए, तो डिटेल रिव्यू के लिए उतना स्टोरी कंटेंट मुझे नहीं मिला। और नाग प्रलय में मुझे वापस वो पढ़ना पड़ा, नाग प्रलय, ताकि मैं समझ सकूँ इसमें स्टोरी क्या दी गई है। तीनों की ही स्टोरी एंगेजिंग थी बाय द वे। आप जैसे पढ़ना शुरू करेंगे और आपका एक पेज सेट हो जाएगा, उसके बाद में फिर आप एकदम से ये कहानी एंड हो जाती है तीनों में ही।
क्योंकि आप समझ सकते हैं नया प्रयोग किया जा रहा है। तीनों ही कॉमिक्स में पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे संजय गुप्ता जी के, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। दोषपूर्ण कॉमिक्स से पहले अगर आपने अमर प्रेम सीरीज़ का नाम सुना है कॉबी और भेड़िया में, और उद्गम श्रृंखला उद्गम श्रृंखला सॉरी, अगर जो वन रक्षक सीरीज़ जो मैं कलेक्टर एडिशन की बात करूँगा, 3 कॉमिक्स, उनका नाम यदि सुना है तो आपको ये स्टोरी थोड़ी समझ में आएगी। उसके आगे कहानी आगे बढ़ती है। मैंने वो सीरीज़ अमर प्रेम आधी अधूरी पढ़ी थी, और साथ ही में मैंने वन रक्षक सीरीज़ भी थोड़ा बहुत, मतलब मुझे उसका पता है क्या है, लेकिन कंप्लीट मैंने नहीं पढ़ रखा उसको। पर जब मैंने इसको पढ़ा दोषपूर्ण को, वो चीज़ मेरे सामने आई। देखिए जैसे इसमें देखा मैंने कि इसमें पूरा भेड़िया है, जो कोबी और भेड़िया के अलग होने से पहले वाला भेड़िया था। तो मे बी अमर प्रेम के बाद में या वन रक्षक के बाद में वो भेड़िया एक हो गया होगा, क्योंकि बाद की जो कॉमिक्स आई थी जल जीवनी वगैरह लास्ट में, जब वन रक्षक सीरीज आई थी तब हाँ भेड़िया एक जैसा देखने को मिला था। और एक नया कैरेक्टर देखने को मिला है, यही फ्रंट पेज पर भी बनाया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी इसको अलग से शाइन करता हुआ दिखाया गया है। और इसके बाद का जो कॉमिक्स है आधिपत्य, देखिए उसका ऐड इसमें दिया गया है, उस ऐड में भी ये कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाया गया। तो ये एक मेन विलेन हो सकता है इसमें। और आजकल के जो विलेन होते हैं वो एक अलग टेस्ट लिए होते हैं, वो कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखाते कि जैसे ये हीरो है विलेन है। इसमें इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो यहाँ पे जो नाम इस श्रृंखला का है शुद्धिकरण, और इसके बाद में इस विलेन की जो एंट्री दिखाई गई है, अगर मैं इसके पहले के ऐड से कंपेयर करूँ, देखते हैं इसमें दोषपूर्ण का या शुद्धिकरण का ऐड है क्या। देखिए ये दोषपूर्ण का ऐड है शुद्धिकरण श्रृंखला का। तो अगर हम इस ऐड को देखें तो यहाँ पर ये भेड़िया और मानव, ये तो कोबी और भेड़िया से लग रहे हैं, पर मे भी ये कोबी और भेड़िया ना हो। तो इसमें लिखा भेड़िया को देनी होगी आत्म आहुति यदि उसका जन्म सिद्ध हुआ दोषपूर्ण। तो ये एक बार ऐसा मान लेते हैं कि ये भेड़िया है और ये कोबी है। और जैसे कि हमको जीसस क्राइस्ट का याद है, इस तरह के क्रॉसेस में लटका के उनको यातना दी गई थी, तो उस तरीके से इनको कोई सज़ा दी गई है, और जो कि परंपरा या धर्म से रिलेटेड हो सकती है। इनका जो वन का जो कल्चर होता है फॉरेस्ट का, इसमें दोषपूर्ण। तो इस शुद्धिकरण श्रृंखला है और प्रथम पार्ट का नाम है दोषपूर्ण। तो इस सीरीज़ का अभी तक ये समझ में आ रहा है कि भेड़िया का जन्म दोषपूर्ण है। मतलब भेड़िया का जो जन्म की कहानी हमने पढ़ रखी है अब तक, ये जितने भी कॉमिक्स हमने पढ़ी हैं, उसमें हमको लगा सा टेस्ट मिल जाता है कि वो एक भेड़िया मानव है, जिसमें उनके पिता और माता, तो वो अलग अलग कैटेगरी के थे। जैसे कि पिता थे वो वुल्फा करके कोई पूरा साम्राज्य था, वहाँ के राजा थे, और उनकी माता जो थी वो मानव थी, और उनके बीच में कोई गलतफहमी या वशीकरण ऐसा सम्मोहन टाइप का कुछ था कि वो अनविलिंगली उनकी शादी हुई थी, और इस बच्चे को भी अपना संस्कार किया गया था। फिर काफ़ी इसमें ट्विस्ट देखने को मिले थे, वो आप ओरिजिनल स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और बाद में इनको शाप भी मिला था भेड़िया को माता के द्वारा पत्थर बन जाने का, और उसी में इसका काफ़ी समय बीता, इसलिए भेड़िया काफ़ी पुराना है और वो वर्तमान समय में पाया जाता है। तो ये इसमें ये डायलेमा भी दिखा रखा, देखिए मानव वाला पार्ट भेड़िया का और वुल्फ वाला पार्ट, और ये जो कंबाइन भेड़िया में देखने को मिलता है। और विलेन इसका सामने है, वो एक कंबाइन भेड़िया है, आप देख सकते हैं, मतलब वो इस रेस से बिलोंग करता है। और इसके अगर आप कवच वगैरह देखेंगे, हथियार वगैरह, तो ये पुराने एंशिएंट टाइम की याद दिलाएंगे। तो ये काफ़ी पुराने समय की कोई प्रजाति होगी, और इनके कल्चर के अकॉर्डिंग ये जन्म भेड़िया का दोषपूर्ण है। ऐसा क्रीचर इनके रेस में नहीं होना चाहिए था। तो अब दोषपूर्ण यदि कोई चीज़ है तो उसको करेक्ट किया जाए, जैसे कि हमारे प्रायश्चित की जो प्रथा होती है, या फिर तौबा बोलते हैं उर्दू में, कि भाई कोई भी आपने अगर पाप वगैरह किया तो उसके आप जो है प्रायश्चित कीजिए, तौबा कीजिए। तो ऐसा कुछ है। तो इसमें कि दोषपूर्ण यदि इसका जन्म है तो इस दोष का निवारण किस तरीके से किया जाएगा, वो हमें इस ऐड में देखने को मिलता है कि अब इनको कोई यातना दी जाएगी भेड़िया और कोबी को, और मे भी एक चीज़ षड्यंत्र का पार्ट हो। क्योंकि अगर इस कॉमिक्स को आप पढ़ोगे दोषपूर्ण को, तो शुरुआत में आपको जंगल दिखाए जाएंगे। ये कांजीरंगा के जंगल दिखाए गए हैं यहाँ पर, देखिए बहुत ही शानदार सीन। ये सीन मैंने आपको अनबॉक्सिंग में बोला था, बहुत ही शानदार मुझे लगा था पढ़ने में। और इसमें ऐसे दिखाया गया कि भेड़िया को एक देवता का दर्जा दिया गया है। हालांकि इस सीन को, ये तो जो विलेन के एंट्रीज को छोड़ते हैं, और इसके जो सीन है ना, देखिए वुल्फ लायन वगैरह, नरेश कुमार जी का चित्रनांकन काफ़ी पसंद आया है, डिफरेंट है। ये देखिए ऐसे लैंडस्केप बना रखे हैं, और कलरिंग का बहुत इफेक्ट है। जो कलरिस्ट है वो बधाई की बात है। तो यहाँ पे भेड़िया को ध्यान में मगन दिखाया गया, और उसको एक देवता की एक बैक फ्लैश उनका मेमोरी है, तो उसको एक रौद्र रूप में और काफ़ी बलशाली और एक राजा की तरह दिखाया कि वन का राजा है। तो ये कोई भी काम हो रहा तो वो पूछते हुए कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके से उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है राजा के रूप में। तो अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग हो तो अपने आप उसके खिलाफ षड्यंत्र तो होना शुरू हो ही जाते हैं, ताकि उसको उस पद से हटा करके उस पद पर आधिपत्य जमाया जा सके। तो इसी तरीके का मुझे कुछ लगा फील। अब ये तो स्टोरी आगे अनफोल्ड होगी तो ही पता लगेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अवधूत, बाय द वे इसमें अवधूत भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनको देख के आपको भगवान शिव की याद है कि उनका गेटअप वगैरह देख करके। अवधूत भी एक कॉमिक्स था उसी सीरीज़ में, अमर प्रेम सीरीज़ में आगे अवधूत एक कॉमिक्स आया था, बहुत शानदार उसका कवर आर्ट था।
आपने देखा होगा। तो ऐसा कुछ इसमें सेटअप बनाया गया है कि अवधूत भी इसमें है और आधिपत्य का ऐड है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि ये जो विलेन आए हैं सामने, जो कि विलेन, एक बार मैं बोल रहा हूँ इस सीरीज़ के हिसाब से, वो मे भी विलेन ना हो, उनकी एक अपनी सोच है और वो भी मे भी किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हों, आगे देखने को मिले। और वो ऐसा कुछ करेंगे कि इसको इस पद से हटा दिया जाए। जैसे नागराज की सीरीज़ में आपको देखने को मिला होगा कि जब वो उनके सामने ऐसा डायलेमा आता है नागराज सामने भी कि आप या तो नागदीप में रहो या फिर मनुष्य के पास जाओ, और अगर आप मनुष्य के पास गए तो फिर आप नागदीप के मेंबर नहीं रहोगे, तो इस तरीके से वो राजा नहीं रहेंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है देखने को मिले। तो इस तरीके का इसमें कहाँ स्टोरी पे सेट किया गया। नरेश कुमार जी का चित्रांकन है शानदार, और मेरे पास ग्राफिक नॉवल भी है कैंप फायर इंडिया के। उसमें वर्ल्ड वार मैंने आपको बताया था पहले, ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क था, और वर्ल्ड वार 2 का एक 2 पार्ट में था वो, उसका एक पार्ट में नरेश कुमार जी का चित्रांकन था। तो नरेश कुमार जी का चित्रांकन जो कैंप फायर में जो क्वालिटी मिलती थी वैसी क्वालिटी इसमें देखने को मिली। काफ़ी परिष्कृत हो चुका है आर्टवर्क इनका। पर भेड़िया को देखकर एक बार धीरज जी की याद जरूर आएगी आपको। वैसा भेड़िया बना पाना मुमकिन नहीं है, और यदि वो बनाया जाए तो वो कॉपी कहलाएगा। इसलिए नरेश कुमार जी का जो भेड़िया है वो अलग ही दिखेगा आपको। साथ ही मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा कि ये बिग साइज़ की जो कॉमिक्स आ रही हैं, सेलर्स मुझे लगता है इनके लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि जब ये शिप की जाती है ना तो ये छोटी कॉमिक्स साथ शिप की जाती है। जैसे मेरा आपने अगर अनबॉक्सिंग आप चेक करना तो उसमें नागर आतंककर्ता वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के साथ में मैंने 2 शूट मंगाई थी। तो इसमें देखिए जो साइज़ बच जाता है ना नॉर्मल कॉमिक्स से, अभी नॉर्मल कॉमिक्स दिख नहीं रही है, सर्फ 70 दिख रही है, हालांकि वो भी एक बिग साइज़ कॉमिक्स है, नॉर्मल नहीं है, पर मैं उससे कंपेयर कर दिखाता हूँ कि यहाँ मान लो इतना बचता है एक नॉर्मल कॉमिक्स से, उतने पार्ट में देखिए आपको यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन दिख रहा होगा 2 स्पून में, ये लाइन से दिख रही है, और ये लाइन पूरी कॉमिक्स में आ गई है। देखिए एक मोड़ से आ गया है, और इस मोड़ने की वजह से आप जितने भी आगे जाते होगे हर पेज में वो मुझे फील हुआ, मतलब कि आई तो सही, लेकिन इतनी जैसे जिस क्वालिटी में नागपरले आई थी, नागपरले जिस क्वालिटी में आई थी ना पैकिंग में, बहुत अच्छी पैकिंग वगैरह, देखिए बिल्कुल अभी भी शाइन मार रहा है और बिल्कुल सीधा है। आप यहाँ से देखेंगे तो 2 स्पून, थोड़ा सा 2 स्पून लगा मुझे इस मामले में। देखिए आप ये थोड़ा कर्व से दिखेंगे इसमें मुड़ने के। तो बड़ी कॉमिक्स आ तो रही हैं अलग अलग साइज़ की, पर फिर सेलर्स को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनको पैक करना होगा अच्छे से, ताकि वो सीधी सीधी पहुँच पाएँ। तो ये थोड़ी मुड़ी सी पहुँची थी मेरे पास में। खैर, तो ये 3 कॉमिक्स काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट दिखाती है और यूनिक वे है, अच्छी लगी मुझे। बस एक ही शिकायत रहती है पाठकों को कि पेज काफ़ी कम है, और ये सही भी है कि जैसे आप स्टोरी के साथ में आपका तारतम्य बैठता है वैसे स्टोरी एकदम से एंड हो जाती है। मे भी आगे वाली कॉमिक्स में पता लगे। और जहाँ तक मुझे पता है नागप्रलय का नेक्स्ट पार्ट तो प्रलय का देवता है जो 128 पेज का है, वहाँ पे स्टोरी एंड हो जाएगी। ट्रैप और 2 स्पून अभी लंबे चलेंगे, इनमें भी ऐसी 32 पेजेस की कॉमिक्स आएंगी इसी साइज़ के साथ में। तो संजय गुप्ता जी एक नए साइज़ में कॉमिक्स लेके आए हैं, 3 कॉमिक्स उनके आई हैं। इनके अलावा आदि पर्व आई थी जो कि एक नॉर्मल साइज़ की कॉमिक्स थी। और मनोज गुप्ता जी की मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरी फेवरेट है सत्र। और इस पर जो पॉली बैग का कवर है, ये मैंने बाकेलाल का जो था ना, फिर आया बाकेलाल, वो पॉली बैग में आई थी क्योंकि शायद कुछ नॉवल्टीज आई थी। और बाकेलाल मुझे इतनी वर्थ नहीं लगी पॉली बैग में कवर करने लायक, तो मैंने उसमें से पॉली बैग हटा करके सर्फ 70 पर रख दी सही साइज़ की। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि मेरे चैनल पर राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित सुपर कमांडर ध्रुव का खूनी खानदान कलेक्टर एडिशन का गिव अवे चल रहा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप उसमें जरूर से पार्टिसिपेट करें। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद।